अर्पण सर, थैंक यू अर्पण सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत डेट आपने दी है, तारीख पे तारीख। अर्पण सर इसलिए बिजी थे क्योंकि अपनी वाइफ को पार्लर लेके जाना पड़ता था रोज़ बरोज। मैरिज था तो ले जाना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, आज आपने मुझे भी टाइम दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू अभी फॉर अरेंजिंग दिस इंटरव्यू एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद फिनेस्ट्रा। हम आज फिनेस्ट्रा में हैं, वल्लभ विद्यानगर। सो थैंक टू देम और थैंक यू जिगर सर, क्योंकि आप हमारे शो के स्पॉन्सर हैं। आपकी बदौलत ही ये हमारे साथ हैं और हम भी इनके साथ हैं। और जो अभी मेरे साथ चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये चल रहा है। सर इस शो में जो हर क्वेश्चन है किसी ना किसी स्टूडेंट ने दिया हुआ है, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। तो मैंने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि जो FY में नए स्टूडेंट आएंगे वो आपको नहीं जानते, आपका बिहेव कैसा है, आप कैसे हैं वो नहीं जानते। तो हमको प्रॉब्लम हुई थी, उनको ना हो, तो इसलिए मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था और बहुत अच्छे से चल भी रहा है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर आपसे। सो अर्पण सर को सिंघम के नाम से भी जानते हैं। तो सर हम अपने सवालों का सिलसिला चालू करेंगे। सर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज गोइंग ऑन विथ इल्सास? क्या चल रहा है इल्सास के साथ? इल्सास के साथ तो कुछ नहीं चल रहा, बट जो लोग इल्सास के साथ है उनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और स्टूडेंट्स भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। हम नेशनल्स कर रहे हैं, हम वेस्ट जोन जीत रहे हैं, और हम करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर वो भी हर एक इवेंट कर रहे हैं। तो वो रीज़न था मेरे बिजी होने का, ना कि पार्लर ओनली। टुडे ऑल्सो आई केम आफ्टर फिनिशिंग लॉट्स ऑफ चोर्स ऑफ माई कॉलेज एंड देन आई केम। सर आप अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मेरे बारे में तो मेरी तो खुली किताब है, एवरीबडी नोज मी। जो 2011 से स्टूडेंट्स हैं, आई हैव बीन विद CVM, मैं 2011 से हूँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो मी। और जो भी बंदा हमें नहीं जानता है वो एक ही वीक में हमें पहचान जाता है। तो और कुछ है नहीं मेरे बारे में। और मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, जो कि आपके इंटरेस्ट का है नहीं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा आपने पिछले एपिसोड देखे हैं। हाँ देखे हैं, तो आपने वो भी सुना होगा कि रोचक सर भी बोल चुके हैं और जिगर सर भी बोल चुके हैं कि अर्पण सर इल्सास के कपिल शर्मा है। सुना है? हाँ मैंने सुना। तो आपने देखे हैं, तो एक आधा जोक सर हमें भी सुनाओ। वो कहते हैं कि आप कोई भी माहौल चेंज कर देते हैं, कोई भी सिचुएशन आप हंसाते हैं किसी ना किसी को। प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो थोड़ा ग्रुप में मस्ती होती है, तो वो टाइम पे हम एक दो जोक कर देते हैं। हाँ तो हमें भी सर एक जोक सुनाओ ना। आई हैव टू रिकॉल, अगर आपने पहले से बोला होता तो मैं कोई जोक याद करके आता। आप सुना सकते हैं। हाँ एक जोक है मेरे पास, बहुत अच्छा है, आप लोगों को सबको मजा आएगा। एकदम करंट लेटेस्ट ट्रेंड का है। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात चल रही थी। तो वो लोग कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे, ये जो अभी अटैक हुआ पुलवामा में, तो उसके बारे में कुछ बातें चल रही थी। तो एक बंदा आया सामने से कि देख रहा है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो उसने पूछा मोदी जी से कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या सलाह मशवरा कर रहे हो कि ये पुलवामा में हुआ है, तो आप लोग क्या बातें कर रहे हो। तो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ये 14 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनको और सनी लियोनी दोनों को हम मार देते हैं। हाँ जी। तो वो बंदा एकदम से जो तीसरा आता है वो बोलता है कि सर 14 करोड़ पाकिस्तानी तो ठीक है, और सनी लियोनी क्यों सनी लियोनी को क्यों मारना है? तभी मोदी जी बोलते, देखा डोनाल्ड ट्रंप जी, इनको सनी लियोनी की कीमत है पर 14 करोड़ पाकिस्तानी की नहीं है, मार दो उन्हें। That was a joke. अच्छा हंसना था। ये जोक था, सबको हंसना है। तो ये जोक था। तो ये लेवल के जोक होते हैं, तो ये हम फैकल्टीज ही करते हैं। हंसना था भाई। नहीं वो तो हंसेंगे देखने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बम है, दो बम है, चलो आप मैथ्स वाले हो ना, तो आपको दो बम है, एक बम हाथ में रहेगा, एक बम सर पे रहेगा, तो पहले कौन सा फटेगा? एक बम, ठीक है, एक बम हाथ में रहेगा, एक बम सर पे रहेगा, तो पहले क्या फटेगा?
बम फटेगा पहले बम फटेगा पहले। I thought and I gave answer. ठीक है, तो बहुत अच्छे सर। मुझे रीजनिंग तो थोड़ा बहुत रहता है, रहता। हाँ, आप भी साइंस वाले हो? मैं बायोलॉजी वाला। मैं दोनों ग्रुप वाला, हमारे टाइम पे ग्रुप नहीं होता। अच्छा, हमारे टाइम पे होता था। सर, गुजरात के कितने पार्ट हैं? ये एक स्टूडेंट ने पूछा है आपका जीके चेक करने को। गुजरात के कितने हिस्से हैं और कौन कौन से? देखो, पहले तो हम जहाँ पे रहते हैं वो सेंट्रल गुजरात है, यानी कि मध्य गुजरात, चरोतर। सही। फिर हमारे ऊपर जो है नॉर्थ, वो है उत्तर गुजरात, जो महसाणा और गांधीनगर है। और जो दक्षिण गुजरात जो है वो है सूरत और वापी तक है। और एक सौराष्ट्र है। अच्छा। और कच्छ, ये हमारे पार्ट्स है गुजरात के। टोटल मतलब तो हम यूनिटी में रहते हैं गुजरात। हाँ, गुजरात मतलब टोटल 5 पार्ट है। हाँ भाई, 5 पार्ट हैं और सबके नाम सर ने बता दिए। हाँ, कच्छ, तो सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात ने मध्य गुजरात ले चलो। हाँ, और सर की जीके बहुत अच्छी है, ये भी हो गया। सर, नीले पानी में लाल पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? नीले पानी में हाँ जी, लाल पत्थर डालेंगे तो क्या होगा? पत्थर डूब जाएगा और पानी ऊपर आएगा। थोड़ा लॉजिक सेट नहीं हुआ। नहीं, और लॉजिक लगा। पानी में लाल पत्थर, चलो ये छोड़ दो। एक स्विमिंग पूल में अगर हाथी जाएगा तो क्या होगा? इसका तो पता होगा ना। स्विमिंग पूल में हाथी जाएगा क्या होगा? तो हाथी स्विम करेगा। हाथी नो हाउ टू स्विम बिकॉज एनिमल्स नो हाउ टू स्विम। तो मैं सर बता दूं हाँ कि नीले पानी में लाल पत्थर डालेंगे तो पत्थर गीला होगा, और स्विमिंग पूल में हाथी जाएगा तो वो भी गीला होगा। ये लॉजिकल बात ये है, लॉजिकल है, ये मेरे दिमाग में आई नहीं। और क्योंकि आप मैथ्स वाले हैं, तो बहुत सही है। सर, किसी एक स्टूडेंट ने ये कहा कि आप पामिस्ट हैं, मतलब आप हाथ बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये किसने कहा? ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ बोलिए, चलिए। अच्छा, मतलब पढ़। अच्छा, तो मेरा पढ़िए ना, क्या लिखा है इसमें? आपके हाथ में JMC की डिग्री है और फिर आप होटल बिजनेस में अच्छा कर सकते हो, और जर्नलिस्ट भी हो, बट आपका PR अच्छा है। तो होटल इंडस्ट्री, PR और जर्नलिज्म में से कोई एक आप चुन लेना, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। और बीवी सर? कोई बीवी तो अभी है नहीं। यहाँ बोलते हैं ना 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ। यहाँ नहीं है, पर अभी नहीं है, अभी नहीं है। और गर्लफ्रेंड सर? गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी है, पर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, ये इश्यू है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके बारे में कौन सी लड़की क्या सोच रही है। नहीं, मेरे को सब पता चलता है सर, मेरे बारे में कौन सी लड़की क्या सोचती है। तो फिर आपने मुझे क्यों दिखाया? क्योंकि आप पढ़ सकते हो। मैं देखता हूँ कि लड़कियाँ क्या सोचती हैं आपके बारे में, वो आप नहीं देख रहे हो, वो नजरअंदाज कर रहे हो, वो देखना थोड़ा ध्यान से। उनको क्यों देखा जाए सर? तो देखना तो पड़ेगा, तो फिर बीवी नहीं लानी है। सर, अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सीरियस वाला है। सर, जिंदगी के बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट, मतलब मेरी लाइफ, हाँ आपकी लाइफ के कोई एक ऐसा बेस्ट मोमेंट और कोई एक ऐसा वर्स्ट मोमेंट। मेरे लाइफ के कोई मोमेंट को मैंने ऐसे तरीके से लिया नहीं कि मैं रिग्रेट करूं। बेस्ट मोमेंट तो मैं अभी भी ये मोमेंट भी बहुत बेस्ट गिनता हूं, पर क्या फिनेस्टा में बैठे हैं मेरे साथ। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं कि आप कपिल शर्मा के शो में हो, तो वैसा ही है। अरे तो हर एक मोमेंट मेरे लिए बेस्ट रहा है, बट इफ़ आई रिमेंबर, तो व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड एज अ academician or as a lecturer in 2012, I got very happy. I was very happy. I just rushed to my father and I hugged him because it was his dream that I should become a teacher, because my all the grandmother, मेरे दादाजी, बाप, मम्मी, पापा सब टीचर्स थे. So that was their dream and no doubt my dream was also there. So that was the best moment when I got selected in the interview and I joined the academics because my area of interest is only teaching. वर्स्ट मोमेंट तो है ही नहीं, अभी तक मैंने कुछ ऐसा, मुझे याद ही नहीं है कि कोई मोमेंट ऐसा होगा जो मेरे लिए वर्स्ट होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बहुत अच्छा सर, आपको मतलब इल्सास में बहुत प्यार किया जाता है, तो फैकल्टी मेंबर्स में आपके लिए कुछ मैसेज आए हैं वीडियो के थ्रू, तो मैं आपको दिखाऊंगा 1 by 1। ओके, तो अब रेडी है? रो मत पड़ना सर। अरे हाय अर्पण सर।
So here I am to speak something about you. Sarjit told me definitely to tell something about you. So as the name suggests, Arpan means to give something. So as you are, so as your behavior is, so as your nature is. Any particular thing in college, related to college, any particular thing, you are the answer. That everyone would agree, not only me, everyone, those who are associated with ILSAS directly or indirectly. That is how our beloved Arpan sir is, the so-called ILSAS of ILSAS. थैंक यू मैडम। कुछ कहना मैम को? मैडम को ये बोलना है कि व्हेन आई एम डूइंग एनी वर्क तो आई एम टोटली डेडिकेटेड एंड व्हेन आई हैव टू डील विथ ह्यूमन बीइंग आई ऑलवेज बिलीव इन लव। वी हैव टू लव पीपल टू वर्क वेल। और अगर आपको कुछ भी काम करना है तो हम प्यार से ही कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और डेडिकेशन भी हमें चाहिए, तो डेडिकेशन से काम करते हैं तो हम हर एक की नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। दैट इज़ माई गोल एंड आई हैव वर्क लाइक दैट। That's all, and thank you for the words, ma'am. It means a lot for me, and that always encourages me कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करूँ और स्टूडेंट सेंट्रिक रहूँ till the end of my college career। ये मेरा मैसेज है मैम के लिए। ओके सर, अभी एक और है, देखेंगे? अरे यार अर्पण मेरा बहुत प्यारा सा दोस्त और एज अ कलीग भी बहुत अच्छा बंदा है। हमारे वैसे तो किस्से बहुत मशहूर है यहाँ पे जय वीरू के नाम से। मैं उसे प्यार से जय वीरू भी बुलाता हूँ और काफ़ी लोग हम दोनों को साथ में देखते हैं तो भी जय वीरू ही बुलाते हैं। बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है, सबकी हेल्प करता है, स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करता है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का। उसके अलावा भी जो है वो सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करता है हर एक सब्जेक्ट में। उसका सब्जेक्ट ना होने के बावजूद भी वो काफ़ी हेल्प करता है लोगों की। और ज़्यादा कहूँ और कहूँ तो उसके बारे में कि इल्सास कॉलेज का वो कपिल शर्मा है। कभी भी कोई भी साइड में होगा वो तुरंत हंसा देगा। उसके पास वो बहुत अच्छी क्वालिटी भगवान ने दी है उसे, और बहुत अच्छे से मजाक करता है वो, यानी किसी को बुरा भी ना लगे और लोग हंस भी दे तुरंत ही। कैसा भी उसका टेंस मोमेंट क्यों ना हो पर वो उसे हंसी में तब्दील कर लेता है, वो उसकी यूएसपी है। सो हाय अर्पण। जिगर सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वो मैं उनसे ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए वो अपनी पर्सनल लाइफ भी सेक्रीफाइस करते हैं। और काफ़ी बार मैंने देखा है कि वो अपने घर से भी कुछ सामान लाके भी बच्चों को अगर देते हैं तो जिगर सर से ही मैं ये सीखा हूँ। मैं जब ज्वाइन हुआ तब से मैंने हर एक की अच्छी क्वालिटीज़ मेरे में एक्वायर की है। सेम थिंग विद द मुक्सिता मैम, पल्लवी मैम, रोचक सर, वो सब इतने लाइक वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली। और उनसे ही मैं सीखा हूँ जो भी यहाँ एग्जिस्टिंग थे। जब मैं पहले इल्सास में आया तब से मैंने देखा है कि जिगर सर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मुक्सिता मैम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, पल्लवी मैम, करण सर, रोचक सर, सब ने वो मैंने एक एनवायरनमेंट देखा है, उससे ही मैं सीखा हूँ। और थोड़ा बहुत मेरा स्वभाव ऐसा है मजाकिया, तो मैं मजाक कर लेता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर कोई बंदा खुश है, हैप्पी है तो ही कुछ पढ़ पाएगा, अगर कोई सैड है तो वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा। तो दैट इज़ द मेन रीज़न, और वो मेरी एक मोनोपोली भी है। सर आप दोनों में से मतलब जय कौन है, वीरू कौन है? वो जो है जय है। अच्छा, और मैं वीरू। आप वीरू हैं। तो सर मैं जय की वजह से ही आज यहाँ बैठा हूँ। मतलब मेरा इल्सास में आने का रीज़न ही वही थे। तो सर की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हेल्पिंग मी, मुझे भी बहुत हेल्प करते हैं और मुझे भी बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने मेंटली भी, और कभी भी मुझे ज़रूरत है तो वो आके खड़े। वो सर बहुत मोटिवेशन, मतलब बहुत मोटिवेशन उनका एक, मतलब ऐसा लगता है पूरे फिल्मी है। एक डायलॉग मतलब जोक तो अपने आप को ऐसा बोलते हैं तो तभी अंदर आ जाता है। और वो स्टूडेंट्स को भी बहुत मोटिवेट करते हैं और वो बहुत बैकबोन है इल्सास के। वो है सर एक और है, आप देखेंगे? मैं देखूंगा। ओ हे अर्पण, શું થયું? ઓકે હું જ છું. અર્પણને આમ તો એવું કહું કે શરૂઆત મારાથી જ થઈ ઓળખવાની. સૌથી પહેલાં મેં અર્પણ સાથે ઝઘડો કરેલો. અર્પણ યાદ છે ને? બરાબર યાદ હશે. અર્પણ બધું કામ હું કરું તું જ કરે છે, બરાબર? પણ ટેન્શન ના લઈશ. યુ આર કપિલ શર્મા ઓફ આર પેન્ટ્રી. તારે કપિલ શર્મા જ રહેવાનું. ટેન્શન આપવાનું નહીં અને લેવાનું નહીં. ઓકે? તારું બ્લડ પ્રેશર વધી જશે અને ઘેર શ્વેતા છે.
લોહી પીવાવાળી. ઓકે. જયવીરુ બસંતી કहाँ है? बसंती નથી. અચ્છા, સિંગમમાંથી જયવીરુ કેવી રીતે થઈ ગયા તમે લોકો? તું સિંગમ છે કે વીરુ છે? ડિસાઈડ કર પહેલા. डिसाइड करो सर पहला. હું સિંગમની સ્ટાઇલમાં વીરું છું અને પલ્લવી મેડમે કીધું એમ પલ્લવી મેડમ બી મારા માટે એક આદર્શ છે જેમણે ઇલ્સાસને ઊભી કરી છે. 4 સ્ટુડન્ટ્સમાંથી અત્યારે 400 સ્ટુડન્ટ્સ છે. ઘરેથી લિટરલી મેડમ જમવાનું બનાવીને યુથ ફેસ્ટના જે બી કન્ટેસ્ટન્ટ હતા એમને જમાડતા મેં જોયું છે. એમના ઘરેથી ગાડી છોકરાઓને આપતા, 2 વ્હીલર આપતા. એટલે બધી જ રીતે સપોર્ટ પલ્લવી મેડમનો છે. જે ઇલ્સાસની શરૂઆતથી જે સની સરની પણ બહુ જ મહેનત છે, પણ જે પિલર્સ જે છે ઇલ્સાસના, વન ઓફ ધ પિલર્સ છે પલ્લવી મેમ, જીગર સર, કે જે લોકોએ બહુ જ સેક્રિફાઈસ કર્યું છે. સોશિયલ લાઈફ બી એમણે જોઈ નથી, તો મેડમને સેલ્યુટ છે પલ્લવી મેમને. એમનાથી બી મને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. પ્રેશર ઓફ વર્ક ઇઝ નથિંગ બટ વેન વી આર ડુઈંગ અ વર્ક વિથ 100% એફર્ટ, at that moment we have to be very serious so that we can give quality work. अच्छा. The thing is, she is saying you are taking tension, but somehow I am just concentrating on the work so that I can do it well. See, अगर हम कुछ क्वालिटी वर्क नहीं कर रहे, कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो उसको सुधारने में ज़्यादा टाइम लगेगा. बट अगर एक ही एफर्ट में अगर हम 100% दे के वो काम कंप्लीट करें तो हमें ज़्यादा उसमें टाइम ना देना पड़े. तो दैट इज़ द क्लैरिफिकेशन. मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेकिंग सो मच टेंशन बिकॉज I have to schedule all the work with the academics, administrative, lab work, everything I have to manage. So I'll take it positively and I'll try to reduce that particular stress, I would say. Thank you, madam. नहीं, मैम ने कहा आप दोनों झगड़े भी हैं. मैं जिगर सर, हाँ पहले हम बहुत झगड़ते. नहीं, मैम ने कहा आप पल्लवी मैम और आप. Actually, when I joined, I was coming from the masters college, where there was nothing like this kind of competitions were not there. और वहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं होती थी बिकॉज इट वॉज अ टेक्निकल कॉलेज. तो वहाँ पे हमारा इतना काम नहीं होता था. तो जब भी मुझे ये असाइन किया गया तो उनका बहुत सारा काम मुझे दिया गया था और कुछ ऐसे हो गया था बोलने में, बाकी कुछ नहीं. बाकी इट वॉज अ मैटर ऑफ वर्क ओनली. अच्छा. सो बाकी कोई उनसे कोई झगड़ा नहीं था. एंड शी इज़ मदरली फिगर्ड फॉर मी, सो दैट्स इट फॉर हर. सर, बिगेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस. Biggest strength is your decision making power. आपका आप हाँ, मेरा decision making power. When you decided, that means you have to do that. That is my strength. When I decide, I have to do. और वीकनेस. Weakness तो अभी कोई पता नहीं है. बताओ ना सर, आने वाले स्टूडेंट को बता दो. वीकनेस मेरी ये है कि जब कोई सेंटी हो जाता है तो मैं उसको ज़्यादा पनिशमेंट नहीं करता. वो मेरी एक वीकनेस. अच्छा. और सबसे बड़ा डर. मेरा डर है कि मैं कहीं ऐसा कोई काम ना कर जाऊं कि जिससे भगवान बुरा मान जाए और मेरे घर वालों को शर्म आ जाए. वो मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जो गलत हो, जिससे मुझे नीचा देखना पड़े. वो मेरा सबसे बड़ा डर है. सर, बचपन में मतलब मेरा शौक़ था कि मैं चोरी करूं. मैं करता भी था. मैं पकड़ा भी गया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा शौक़ था. तो आपने चोरी की है कभी? मैंने तो नहीं की, क्योंकि एक बहुत बड़ा हर बच्चा सर चोरी करता है. हर बच्चा. मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ. अच्छा. मैं जब छोटा था, मैं 4th स्टैंडर्ड में था. मेरी दीदी थी, वो 6th स्टैंडर्ड में थी. हम बहुत छोटे थे. हम शाम को होमवर्क करने बैठते थे. पापा स्कूल से आते थे, मम्मी स्कूल से आते थे. तो मुझे अब तक याद है कि जब मेरी बहन स्कूल से, हमें एक पेंसिल दिया जाता था हर वीक. हाँ जी. तो एक पेंसिल ज़्यादा था, तो पापा ने पूछा होमवर्क करवाते समय कि भाई ये पेंसिल कहाँ से तू लाई. सो शी कुडंट आंसर. वो आंसर नहीं दे पाई कि ये पेंसिल कहाँ से. उसको इतना मारा था, दूसरे दिन बीमार हो गई. तब से लेके आज तक अभी कभी भी चोरी का ख्याल दिमाग में नहीं आया. क्योंकि वो पता है कि मार तो पड़ेगी भाई. तो वो एक रीज़न है और ये बुरी बात है. तो पहले से ही ऐसा नर्चर है कि वो चीज़ में हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे पापा स्पोर्ट्स टीचर भी उनका एक फील्ड था, तो वो थोड़े स्ट्रांग थे. तो मैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी, मतलब आप डरते थे? एडवांटेजियस है. मैं बहुत डरता हूँ, अभी भी डरता हूँ. तो आपको मार पड़ी है? मार बहुत पड़ी है. बहुत पड़ी. सारे इंसिडेंट्स. एक सुनाओ ना सबसे बड़ा. मैं जब घड़ी देखना शुरू किया था, ट्यूशन क्लासेस भी करवाते थे पापा, तो मैं घड़ी देखने में 2:15 को 2:45 बोल गया. फिर क्या पड़ी है सर्दी के मौसम में
बहुत पड़ी है कि 3 दिन ये उंगलियां यहाँ पे रही थी, तो वो अभी तक याद है। वो एक इंसिडेंट। चलो मैं कुछ पूछना चाहता था। नहीं पूछो। नहीं चलेगा। सर इमेजिन कीजिए, हाँ। अभी सब इमेजिन कीजिए आप बस चला रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप मैथ्स वाले हैं, आप मैथ्स वाले ध्यान से सुनिएगा। आप एक बस चला रहे हैं, बस चला। पहला स्टॉप आया, 3 जने चढ़े, 4 उतरे। दूसरा स्टॉप आया, कोई नहीं उतरा। तीसरा स्टॉप आया और 3 चढ़े, 1 उतरा। ध्यान से सुनिएगा। चौथा स्टॉप आया, 4 उतरे, 2 चढ़े। तो ड्राइवर की एज क्या है? ड्राइवर की एज है 32। अच्छा, मतलब आप समझ गए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, मेरी तो ठीक है। हाँ, 32 है। 32 है। हाँ, बहुत अच्छा। सर पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, आपके बीच और श्वेता मैम के बीच भी होती होगी। हाँ। मतलब किस बात पे होती है? किस बात पे? जो फर्स्ट है ना, वो पंक्चुअलिटी के बारे में एक प्रॉब्लम होता है। व्हेन दे आर ड्रेसिंग अप, वो बहुत टाइम ले लेते हैं, तो वो एक नोकझोंक होती है। अच्छा, हाँ। वो देखेंगे। हाँ, वो तो देखेंगे। तो वो एक होती है नोकझोंक, और कभी ऐसे सिंपली, और कुछ ज़्यादा नहीं होती। और अब तो हमारी शादी को भी टाइम हो गया है, तो अब कुछ ऐसा होता नहीं है। सर आपने कहा पंचुअलिटी के यहाँ नोकझोंक होती है, तो आप सपोज आप लेट तो जाते होंगे ना कभी कभी लेट हो जाता है। तो सपोज कीजिए कि आप लेट गए, तो मतलब फिर क्या करती है मैम? कैसे डील करती हैं आपके साथ? मैम डील कर देती है कि इनके शू पॉलिश कर रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ऐसे ऐसे बहाने बना के मुझे फंसा देती। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए आप घर पे लेट गए। हाँ, मैं लेट आप 9 बजे जाते हैं, आप गए 11 या 12 बजे, तो फिर मैम क्या बिहेव करेंगी आपके साथ? कुछ नहीं, वो जो चाय के साथ नाश्ता मिलता है तो सिर्फ चाय मिलेगी। और बोलेंगे कि भाई जल्दी जल्दी खाना है और जल्दी जल्दी सब करके फिर पढ़ना भी है, तो वो एक बात होती है, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, मेरे को लगा कुछ खोलेंगे आप नया राज। सर आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है आपके लिए? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो है सैलरी इंक्रीमेंट। आई वुड नॉट से, वो है बस, और कुछ नहीं बोल रहे। सर आपकी हॉबीज? मेरी हॉबीज़ है टू प्ले क्रिकेट, मेरी और हॉबी है टू मेक फ्रेंड्स। हाँ जी। और एक हॉबी है सबको हंसाना। फिर पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता, रीडिंग नहीं अच्छा लगता, इफ समथिंग इज़ कैलकुलेटिंग तो मुझे अच्छा लगता है, पर पढ़ना थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो ये हॉबीज़ है मेरी बस। गाना? और खेलना। हाँ, गाना मैं गाता हूँ, थोड़ा बहुत गाता हूँ। समझिए ना। हाँ, मैं थोड़ा गाता। हाँ, आप गाते हैं? मैं गाऊँ? हाँ, तो लिरिक्स याद नहीं रहते, पर मैं 2-3 लाइनें गाऊंगा। मैं तेरी मेरी वाला 2 लाइन गा लूँ। डन। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए। एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है ये नहीं 2 लफ्जों में बयां ना हो पाए। थैंक यू सर। ये 2 लाइन गाई है, फिर मैं कॉलेज में गाऊंगा बहुत। सर मुक्षिता मैम ने कहा था कि उनका क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, मुक्षिता मैम का क्वेश्चन है कि अजय देवगन आपके इतने फेवरेट क्यों हैं, स्पेशली सिंघम? हाँ, अजय देवगन इसलिए मेरे फेवरेट है क्योंकि वो जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे जो मूवीज़ की है, सीरियल रोल्स किए हैं, और जो बिहेवियर है वो कभी कोई क्रिटिसिज्म में या फिर कोई ऐसे कोई मामले में भी बाहर नहीं आए हैं, इतना लंबा कैरियर होने के बावजूद भी। तो वो मेरे लिए आइडल रहे हैं। और द वे ही एक्ट्स, द वे ही डील्स विद दी सीन्स एंड ऑल, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो रोल साइन करता है बंदा। सिंघम इतना फेवरेट? सिंघम इतना फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये एक कहानी अलग है, मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं एक मेरे आइडल की तरह उनको देखता हूँ। जो भी उन्होंने किरदार किए अब तक, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ही इज़ माई फेवरेट।
बहुत सारे लोगों के वो फेवरेट है, पर मेरे ये तरीके से कि उनकी सोशल लाइफ भी है, ये भी है, पर कभी कोई कन्फ्लिक्ट्स में या फिर कोई क्रिटिसिज्म में उनका नाम नहीं आया है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो सिंघम इतना मतलब स्टूडेंट को जानना है। ये है। When I joined in 2014, I was teaching how to make a web page. तो वो मेरे फेवरेट थे, तो मेरे लैपटॉप और कंप्यूटर में सिर्फ अजय देवगन के ही फोटोग्राफ्स थे। मतलब आपने चालू लेक्चर में ऐसा कुछ कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। और वो रिलीज होने के 1 साल की बाद की ये बात है। तो जब मैं वो अपलोड कर रहा था, उसमें इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं, तो उसमें मैंने जो फोटो सिलेक्ट किया, तो वो सिंघम का मेन पोस्टर मैंने सिलेक्ट किया वेबसाइट में, तो वो रेंडर हो गया पेज पे। तब से मेघा पंड्या, मैत्री मेहता और वैदेही गढ़वी और एक लड़की थी, कौन थी? शर्मा, मैं नाम भूल गया हूँ। अच्छा, किसी को पता हो? चांदनी शर्मा। हाँ, तो वो लोगों ने वही क्लास से चिल्लाना शुरू कर दिया है, सिंघम सिंघम, तब से आज तक चल रहा है और वो अच्छा भी है, मुझे भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है। तो दिस इज द स्टोरी। सर आपने कहा आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। अब नहीं हूँ मैं। 5 साल से इल्सास में हूँ और मैं लैंग्वेज स्टडीज़ में ये लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो आई एम गुड एट लैंग्वेज, यू कैन आस्क मी। आप पूछो। अच्छा, आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। हाँ। आप मुकर नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं मुकर। हाँ, मैं तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मैं नहीं हुआ। बोलिए। अच्छा, आपको मुझे 50 ऐसे वर्ड बताने, 50 जिसमें ए ना आता। आप 1 to 50 कर लो, उसके स्पेलिंग्स देख लो, उसमें ए नहीं आएगा, उसमें ए नहीं आएगा। आई हैव हर्ड दिस एंड आई रेड टुडे मॉर्निंग ओनली। अच्छा, ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, आई रेड टुडे मॉर्निंग ओनली। आपको पहले नहीं पता था? नहीं, मैंने आज सुबह देख, पर पहले पता था क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप प्रिपेयर करके आए मेरे नहीं, इंटरव्यू के मैंने लिए? आज क्वेश्चन पेपर्स बनाए, लेक्चर लिया, सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस शेयर किया और थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन पेपर बनाया आपने? हाँ। और क्या उसमें क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस है, आंसर्स है। क्वेश्चंस मैं बता दूंगा नेक्स्ट इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा। सर ये थोड़ा मतलब, हाँ, मैंने एक चीज बोली, क्वेश्चंस है, आंसर्स है, हाँ। क्योंकि एमसीक्यू में आंसर तो होता ही है। अच्छा ठीक है। सर एक टेबल पर प्लेट में 2 एप्पल पड़े हैं, हाँ, तो 3 जने हैं खाने वाले, सबको इक्वली बिना काटे कैसे कैसे देंगे? बिना काटे वो अपना बाइट करके दे सकते हैं इक्वली? इक्वली। हाँ, एक टेबल पे 2, एक टेबल पे प्लेट में 2 एप्पल पड़े हैं, 3 जने हैं खाने वाले, बिना काटे इक्वली देने हैं। एक टेबल पे एक प्लेट में 2 एप्पल पड़े हैं। 2 एप्पल पड़े, हाँ जी, खाने वाले 3। 3 हैं। और सर मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। यार यहाँ पे तुम मुझे फंसा देगा। एक टेबल पे सर आज ही आंसर देना है। एक, हाँ चलो हाँ। पूछो, जल्दी पूछो ना ये। अच्छा, आप आंसर दो ना। फिर से पूछो ना, मैं कुछ। एक टेबल पे प्लेट में 2 एप्पल पड़े हैं, 3 जने हैं खाने वाले, तीनों को इक्वली देना है बिना काटे। कोई ये जाने देते हैं। लग रहा है, चलो मैं बताऊंगा सर, आंसर बताऊंगा। एक टेबल पे और प्लेट में 2। अरे हाँ, अरे हाँ, पंक्चुएशन मैटर्स। एक टेबल पे, हाँ, और प्लेट में 2। तो तीनों को एक पूरा था। बट हम गुजराती में ज़्यादा गुजराती में सुनते हैं ना, तो ये हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलो सर नेक्स्ट, व्हाई अ बाइक कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन? Why a bike can't stand इट ओन्स? because it has wheels? नहीं नहीं बात वो खुद से क्यों पार्क करेगा, तो बंदा करेगा ना। नहीं, व्हाई अ बाइक कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन? अपने आप कैसे क्यों खड़ी नहीं रह सकती बाइक? बाइक खड़ी क्यों नहीं रह सकती अपने आप? हाँ, क्योंकि उसमें एक्सीलेटर होता है। नहीं यार मैं मैथ्स वाला हूँ यार। सर ये मैथ्स का मतलब आप रिलेट कर सकते हैं हम इसको? हाँ, ये डिलीट कर दे। नहीं, डिलीट क्यों करें? मैं बताऊं,
इसका सर आंसर है क्योंकि इट्स टू टायर्ड। इट्स टू टायर्ड। हाँ। मैंने ये सुना था पर आई कुडंट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पाया। मैंने ये सुना था तो कुछ टायर वाला। हाँ। और ये लोग आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं सोचूंगा अभी क्वेश्चन पेपर थोड़ा अल्टर करूंगा। अच्छा रोचक सर का पी सर फिनेस्टा वालों ने दी है, पीनी पड़ेगी। बहुत अच्छी भी है। अच्छी है ना? मैं श्वेता के साथ आऊंगा फिनेस्टा। अच्छा तो हमारे साथ बोला है। हाँ ओके। सर आपने कहा रोचक सर का इंटरव्यू आपने देखा है, तो चंद्र स्वामी का ऑपोजिट। चंद्र स्वामी। हाँ जी, आपने कहा आपने देखा है। चंद्र स्वामी हाँ आपने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। पकड़े गए ना, हाँ, मैं पकड़े देख गए। लूंगा, आज देख लूंगा। बोलो जल्दी क्या है? आप बोलो क्या है? चंद्र स्वामी का ऑपोजिट। चंद्र डिडंट सी मी। चंद्र डिडंट सी मी। सी मी। ओ चंद्र स्वामी। चंद्र स्वामी। हाँ। चंद्र डिडंट। कैसा था? बहुत अच्छा था ये। डोमिनोज ऑपोजिट। डोमी डजंट नो मी। हाँ डोमिनोज नो। आपने जो हिंट दिया था, हाँ ये आपको नहीं आएगा। डोमी डजंट नो मी। हाँ। दिलीप कुमार का ऑपोजिट। दिलीप को मत मार। सही है, दिलीप को मत मार। सही है, सही है। वाले ना बहुत नया लगा। हाँ सर सही है। मेरी कुछ तारीफ तो कीजिए सर। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो आप। हाँ ये सर और ये सभी सब क्वेश्चन तो अभी स्टूडेंट बहुत के। अच्छा है। हाँ। हाँ। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट का है कि एक कोई भी मतलब 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकता है? जागते रह सकता है ना, अगर नहीं सोना है तो जागते रह सकता है। मेरे को बिना सोए हाँ कैसे रह सकता है? हाँ आप बिना सोए 8 दिन कैसे रह सकते हो? मैं बिना सोए 8 दिन तो नहीं रह सकता। बिना सोए 8 दिन में हाँ कुछ तो कनेक्शन होगा। क्या कनेक्शन है? आप अपने बारे में नहीं बता सकते? कैलकुलेट करिए कुछ। नहीं मैं रह सकता। अब कुछ कैसे रह सकता है मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कैसे रह सकते हैं? फिर से बोलो ना। आप 8 दिन बिना सोए कैसे रह सकते हैं? मैं जग के रह सकता हूँ। क्योंकि आप रात में सोएंगे तो आप 8 दिन बिना सोए रह अरे सकते हाँ। अच्छा था। हैं। अच्छा था ना? आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्ड्स। हाँ, आपको- लैंग्वेज स्टडीज। यस सर। अभी मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। मैं सोच रहा था लेकिन दिमाग में नहीं आया। अच्छा हुआ तो अभी तुमने। लास्ट क्वेश्चन बाकी है। एक अच्छे इंसान, मैं सर हर किसी को पूछता हूँ, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान के बीच क्या डिफरेंस होते हैं? देखो कोई इंसान अच्छा है बुरा है वो उसके एक्ट पे हम डिसाइड करते हैं। वो जो एक्शन लेता है, वो जो डिसीजन लेता है, उस पर हम डिसाइड करते हैं। बट मेरे हिसाब से इंसान अच्छा वो है जो ना कि खुद का सोचे सबका सोचे वो अच्छा इंसान है। और जो खुद का ही सोचे, जो खुद के लिए ही जिए, वो बुरा इंसान है। मेरी तो यही डेफिनेशन है, उससे कोई डेफिनेशन नहीं। और आप किस कैटेगरी में आते हैं, अच्छे या बुरे? मैं आपको डिसाइड करना है। देखो मैं मेरी आपको क्या लगता है? मैं कॉलेज में हूँ, मैं कुछ सोचता नहीं। दिस इज माई ओरिजिनल नेचर। आई वुड लव टू टेक केयर ऑफ हिम, आई वुड लव टू टेक केयर ऑफ हर, आई वुड लव टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। सो दिस इज माई नेचर। और वो सामने वाला डिसाइड करता है। अगर मैं कुछ बोलूँ कि मैं कैसा हूँ तो वो बहुत बुरा है। मुझे क्यों बताना पड़े? हाँ जी। अगर मेरे में कोई क्वालिटी है, व्हाई वुड आई हैव टू टेल रादर देन दे से। तो ये एकदम ऑनेस्ट आंसर्स है, कोई मैनिपुलेटेड अल्टर्ड या फिर कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरे आंसर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो। और ये इंटरव्यू कंडक्ट करने का आपका कोई भी रीज़न हो, पर मेरा रीज़न ये है कि इंटरव्यू से स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज में हैं उनका भी थोड़ा नज़रिया चेंज हो और वो भी हर एक को हेल्प करे। तो वो मेरा एक एम था।
सो सर मेरी क्वेश्चन फिनिश हो। थैंक यू सर। अरे आप एक अच्छे इंसान हैं। अरे आप एक अच्छे इंसान हैं। थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ एक आपको दिखेगा मेरी इंस्टा आईडी होगी, एक होगी अर्पण सर की, दोनों को फॉलो करना है और फिनेस्ट्रा में आना भाई। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी, नाइस क्वेश्चंस।